हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशनर्स के एक नए न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेके जिस प्रकार से आश्वासन मिले थे कि इसी दीपावली तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ जाएगा और ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में कितनी वृद्धि होगी, इससे संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी, चाहे वो माननीय ईपीएफओ की तरफ से हो या माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से हो कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितनी पेंशन मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, फार्मूले का, बजट का, बहुत सारी बातें थी जो बातें सामने आई थी, संज्ञान में आई थी जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं। तो आखिर में ऐसा क्या हो गया कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन राशि नहीं मिल पाई? आखिर उन वादों का, वो जो खबरें सामने आई थी, उन खबरों का क्या हुआ और ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए अब आगे की क्या, मतलब आगे का क्या प्रावधान है और ईपीएस 95 पेंशनर्स को आगे पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो तो एक बड़ा ईपीएस 95 पेंशनर्स के मन के अंदर में ये प्रश्न उठ रहा है। पूरी की पूरी बातों को हम लोग जानेंगे 4-5 पॉइंट के माध्यम से। हालांकि मैं अपने वीडियो को पॉइंट वाइज पॉइंट ही रखता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए क्या अपडेट सामने निकल के आ रही है। जैसे कि एनआईसी की टीम का क्या अपना एक स्टंट था, ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेके माननीय कमांडर अशोक रावत जी क्या कर रहे हैं, दीपावली तक उनको भी मालूम था ये बात। दूसरे नंबर पे है इस दिवाली ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए क्या किया गया, ये भी जानेंगे। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेके दिवाली तक में क्या बोले हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या फ़ायदा होगा आगे चल के पेंशनर्स के लिए। और जो सीबीटी के सदस्य हैं या सीबीटी की जो मीटिंग होने वाली है, सीबीटी की मीटिंग हो गई या सीबीटी के जो सदस्य लोग हैं वो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि को लेकर कौन से नतीजे पे पहुंच रहे हैं और ईपीएस 95 पेंशनर्स को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। साथ ही साथ माननीय जो मुख्य बात है कि माननीय श्रम मंत्री जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि माननीय श्रम मंत्री जी ईपीएस 95 पेंशनर्स को तोहफा क्या दिए हैं, ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर क्या बातें आई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एनआईसी की टीम लगातार मीटिंग्स कर रही हैं और जो अहम बात है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाने में पूरी तरीके से कामयाब हो गई हैं कि पूरी तरीके से ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो दबाव सरकार के ऊपर चाहिए उतना दबाव बना चुके हैं और आगे भी इसी प्रकार से अपने रैली को और अपने मीटिंग को और अपने लेटर पत्र ज्ञापन को इसी प्रकार से देते रहेंगे। हालांकि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एनआईसी की टीम आगे कौन कौन से काम करने वाली है। जो मुख्य है ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि कराने में अहम भूमिका निभाएगी। दिवाली पे बहुत तोहफे मिले हैं, ऐसा नहीं है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि को लेके कुछ नहीं किया गया है। बातें सामने आई हैं, पत्र जारी किए गए थे जो उन पत्रों का जवाब आया है और ईपीएस 95 पेंशनर्स को इस दिवाली में, जैसे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को अगर हम छोड़ दें तो बहुत सारे लोगों, जैसे कि गैस में संबंधित कुछ मिले हैं, कुछ राज्यों में पेंशन भी बढ़ाई गई है और कुछ राज्यों में जो तो पुरानी पेंशन को लागू कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए भी कोई अपडेट सामने निकल के आई है। उस अपडेटों के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि जैसे कि उनका फॉर्मूला क्या होगा, उसे किस प्रकार से ओपन करेंगे और कब ओपन करेंगे, सीबीटी के बैठक में क्या क्या होगा, और तो ये सारी बातें हुई हैं। साथ ही साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी जो जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, सबकी निगाहें माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कोई बड़ा कदम उठाएंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। तो वो कौन सा कदम है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स उससे खुश हुए। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से आप सबको मालूम ही होगा कि इतना बड़ा त्यौहार मनाए हैं दीपावली, तो दीपावली में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए विशेष रूप से क्या बातें हुई, तो मैं आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का बात नहीं बताऊंगा कि मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित लोगों पे किसी भी प्रकार का कोई बात वो नहीं की है। लेकिन हाँ, अगर कई राज्यों के सीएम की बात करेंगे, उन्हीं की पार्टी के सीएम की बात करेंगे, तो उनके माध्यम से पेंशनर्स की बात रखी गई है और जल्द ही उसका भी निराकरण करेंगे। जिनके साथ में न्याय नहीं हुआ है तो न्याय जो उचित होगा उचित न्याय करेंगे, ये बात सामने आई है। अब मैं आपको बता दूं कि माननीय श्रम मंत्री जी का क्या रोल रहा ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर इस दिवाली को, और सीबीटी का क्या भूमिका है ईपीएस 95 पेंशनर्स को इस दिवाली को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिवाली से एक दिन पहले की बात है, शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि
कैसे वृद्धि, ये सारी बातें हुई, लेकिन उसे भी सीक्रेट रखा गया है। वो भी सामने निकल के नहीं आया है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात हुई है सदस्यों में। ठीक है, अब आगे मैं आपको बता दूं कि माननीय श्रम मंत्री जी EPS 95 पेंशन से संबंधित किसी भी प्रकार की बातों को भी नहीं कर पाए हैं कि EPS 95 पेंशन को आगे चल के कौन सी सुविधा, कितनी सुविधा और किस प्रकार से सुविधा मिलेगी। हो सकता है कि जल्द ही वो अपना बयान दें, EPS 95 पेंशन के पक्ष में कुछ भी बोलें। तो दोस्तों आशा उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी को भी प्रेस कर लें। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।